mascara, eyelash glue, eyelashes, lipstick, lip liner, makeup setting spray, highlighter, brush. आप तो याद करके आ गए। क्या बनाया है चीकू? अरे हिला मत कॉपी को। मशरूम बॉल, वाओ कितना ब्यूटीफुल है। और जो बीच में क्या है वो जंप कर रहा है। डियर, कितना ब्यूटीफुल है ये। वाओ। एंड दिस इज मशरूम, ओके। एंड दिस इज अ ट्री, वाओ ये तो ब्यूटीफुल लग रहा है। एंड अ मून, वाओ अपने आप बनाया है मन से? एंड दिस इज वाटर। यस अपने मन से सोच के बनाया है? किस मैम बताइए? मम्मी चीकू पहले चीकू अपने आप किया है कि मैम बताइए? अपने आप किया। वाओ चीकू के नोजों में क्या हो गया है? निशान पड़ गया है। वैसे वो है क्या बोलते हैं? मम्मा मैं खरोंच आ गई है। मम्मा मैं पुरानी ड्राइंग बुक का है। देखती हूँ रुक जा। हाँ, ये है चीनी। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। और संडे का डे है एंड मैं हूँ किचन में। तो बना रहे हैं हम लोग छोले भटूरे। हम लोग इसलिए क्योंकि मेरे हस्बैंड बनाए हैं ये छोले, जिसकी रेसिपी मैंने शेयर नहीं करी क्योंकि वो बनाए हैं। एंड भटूरे मैंने बनाया था। तो मैंने आटे में ईस्ट नहीं डाला था, ड्राई ईस्ट जो रहता है वो नहीं डाला था, दही वगैरह डाल के बनाया था। मैंने शायद पहले शेयर भी कर रखी है रेसिपी। अगर आप लोग को देखना होगा तो कमेंट करके बताना, मैं शेयर कर लूँगी डिटेल में। बट आज मैंने सिर्फ क्या नाश्ता किया हम लोग वो शेयर कर रही हूँ, उसे बनाने का प्रोसेस शेयर नहीं कर रही हूँ। तो मस्त वाला छोले भटूरे खाए हम लोग, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। एंड थोड़ी बहुत तैयारियां मैंने करके दे दी थी मेरे हस्बैंड को। एंड फिर उन्होंने बोला संडे रहता है ना, तो उन्होंने बोला कि मैं बना देता हूँ तुम दूसरी चीज़ कर लो। हेल्प हो जाती है मेरी। एंड उनको कुकिंग करना पसंद है। तो बस इतना ज़्यादा मेरे को एक्सप्लेन इसलिए करना पड़ता है क्योंकि मेरे रिलेटिव्स भी देखते हैं वीडियोस को। एंड थोड़े बहुत कंट्रोवर्सी हो जाती है इस चीज़ को लेके कि मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे हैं किचन में। तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी रहती है, बच्चों को पूरे टाइम देखना रहता है। मुझे दोनों बच्चों की स्टडीज़ कम्प्लीटली देखनी रहती है, लाइक कैसे प्रिपरेशन कराना है एंड ऑल सब कुछ। ये देखो हम लोग की थाली नाश्ता की बहुत मस्त वाला बना था, छोले कुलचा, छोले भटूरे। हेलो, मेरे बाल को इग्नोर करना, मैंने कॉम्ब नहीं किया है। एंड मैंने हेयर कट करा लिया तो इसके कारण मेरे बाल बहुत अजीब हो रखे हैं, उसको इग्नोर करना। तो मैं बोल रही थी कि मेरे हस्बैंड हेल्प कर देते हैं किचन में मेरी, तो मैंने सोचा बात कर लेते हैं अभी बैठ के अच्छे से। एंड मेरे हस्बैंड हेल्प कर देते हैं किचन में मेरी। तो बहुत फैमिली में एक इशू हो जाता है। बट मेरे को, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, एक डॉटर इन लॉ हूँ, एक मदर हूँ, एक वाइफ हूँ, एक होम मेकर हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें मेरे को मैनेज करनी रहती है। जैसे कि मैंने बताया अपने बच्चों का, दोनों बच्चों का मेरे को कंप्लीट केयरिंग जो रहती है, लाइक बच्चों को शुरू से अगर मैं बात करूँ तो बच्चों को नहलाने से लेके उठाना, खिलाना, तैयार करना, कंप्लीटली स्टडीज़ देखना एंड और भी बहुत सारी चीज़ें, लाइक जैसे उनको कुछ अगर सिखाना है तो वो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं ये नहीं बोल रही कि बाकी लोग कुछ भी हेल्प नहीं करते, बाकी लोग अपनी तरीके से करते होंगे, बट जितना एक मदर करती है उतना कोई नहीं कर पाता। एंड हस्बैंड मेरे मॉर्निंग से चले जाते हैं काम पे, तो वो बिल्कुल टाइम नहीं दे पाते। और मेरे फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ रहते हैं घर पे। बट बस शॉर्ट में मैं अगर बोलूँ तो जितना एक मदर कर सकती है उतना कोई नहीं कर पाता। तो बस यही है। एंड अभी बड़े हो गए बच्चे मेरे थोड़े, तो अभी थोड़ा सा कम केयर करना पड़ता है उन लोग का। कम केयर इन द सेंस, जैसे छोटे बच्चों का मालिश भी करना रहता है एंड प्रॉपर ध्यान देना पड़ता है कि इधर जाएंगे तो गिर जाएगा, उधर किसी चीज़ से चोट लग जाएगी। इस टाइप से ये वाली चीज़ें मुझे नहीं करनी रहती। बट बच्चे बड़े हो गए मेरे, तो उन लोग के अलग इश्यूज़ हैं। लाइक उन लोग आपस में थोड़ा सा भी, दोनों बच्चे मेरे आपस में थोड़ी देर भी साथ में रहते हैं तो बढ़िया से खेलते रहेंगे और उसके बाद झगड़ा शुरू हो जाएगा उन लोग का। सिबलिंग राइवलरी जिसको बोलते हैं। तो
बार बार आके मेरे को देखना रहता है एंड झगड़ा करते हैं तो उन लोग को समझाना पड़ता है। एंड अभी चीनी की थोड़ी सी ग्रोइंग एज है तो वो थोड़ी सी अग्रेसिव भी हो गई है। एंड चीकू जो है वो चीनी को कम्प्लीटली फॉलो करता है, लाइक ब्लाइंडली फॉलो करता है। उसका ये रहता है कि दीदी ये कर रही है तो मैं भी करूँगा, एंड दीदी बोली है मुझे ये करना, लाइक उसको ब्लाइंडली फॉलो करता है वो। तो दिक्कत होती है थोड़े से संभालने में बच्चों को, बट हो जाएगा। जब इतने छोटे से बच्चों को संभाल के सब कुछ हुआ है, आगे सब पहले भी मतलब सब कुछ हुआ है मैनेज, तो आगे भी हो जाएगा। एनीवेज बट हाँ यस, हस्बैंड मेरे संडे को जब घर पे रहते हैं तो उनका भी ये, उनको कुकिंग का थोड़ा सा शौक़ हो गया है अभी, पहले नहीं था। अभी लॉकडाउन के टाइम से थोड़ी बहुत कुकिंग वो कर लेते हैं एंड नई नई चीज़ें ट्राई करते थे हम लोग तो लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा। बट अभी तो कोई नई रेसिपी हम लोग ट्राई नहीं कर रहे हैं। बट किसी टाइम अगर मैं नहीं कर पाती कोई चीज़, या फिर कभी लेट हो रही होती हूँ, या फिर मुझे बहुत ज़्यादा टायर्डनेस लग रहा है एंड या फिर बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तो फिर जितना हो सके मेरे हस्बैंड कर देते हैं हेल्प इस चीज़ में। लाइक अगर मैं ग्रेवी बना रही हूँ तो मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ तो दूसरा चीज़ कर ले, इस टाइप से। या फिर मैं सब चीज़ चॉप करके उनको कटिंग करके दे दी वेजिटेबल्स, तो वो उसको फ्राई कर लेंगे, तड़का लगा लेंगे, इस टाइप से। जितनी भी हेल्प हो सके, छोटी छोटी हेल्प है बट उससे भी मेरे को हेल्प होता है। एंड बस वही है। और बाकी दिन तो क्या है, मैं मॉर्निंग 5 AM उठती हूँ, बट क्या बोलते हैं, संडे को मैं भी थोड़ा सा लेट उठती हूँ, 7 बजे के आसपास उठती हूँ, तो मेरे को भी लेट होता जाता है हर काम करने में। तो हाँ, हस्बैंड भी वही है, हेल्प कर देते हैं, और क्या बोलूँ मैं, हेल्प कर देते हैं मेरी बहुत चीज़ों में। बच्चों को भी लाइक जब झगड़ा करते हैं तो संभाल लेते हैं थोड़ा बहुत उन लोग को। एंड बच्चे अगर नहीं खा रहे हैं तो खिला भी देते हैं, इस टाइप से छोटी छोटी हेल्प जो है वो कर देते हैं, तो मेरा काम थोड़ा इजी हो जाता है। एंड और बस संडे को मैं अपने बहुत सारे कामों को करने का नहीं सोचती हूँ, क्योंकि जो वीकडेज़ रहते हैं ना उस टाइम बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो फिर मैं सोचती हूँ कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा काम उस टाइम पे निपटा लूँ, मैं ख़त्म कर लूँ, फिनिश कर लूँ, ताकि संडे को मेरे पास ज़्यादा बर्डन नहीं रहे। एंड बच्चे भी मस्ती करते हैं तो मेरे को लेट होता जाता है हर चीज़ में, एंड मैं भी थोड़ा लेट उठती हूँ, तो लेट इन द सेंस 7 बजे उठती हूँ, उससे ज़्यादा लेट नहीं उठती, क्योंकि नाश्ता बहुत ज़्यादा लेट नहीं कर सकते हम लोग। 10 बजे के पहले पहले तो करना ही रहता है। ऑफिस तो नहीं जाते संडे को, बट मेडिकल शॉप जाते हैं मेरे हस्बैंड, तो नाश्ता में 10 के पहले नाश्ता हो जाना चाहिए संडे को, बट बाकी दिन तो बहुत जल्दी हो जाता है हम लोग का नाश्ता। और बस यही चीज़ें, नाश्ता हम लोग किए एंड उसके बाद क्योंकि संडे है तो हम लोग सोचते हैं कहीं जाएंगे घूमने के लिए। एंड यहाँ पे एक कम्युनिटी बाज़ार लगा है, मैं आगे दिखाऊंगी आपको, तो बस वहाँ गए थे हम लोग। तो लंच करने के बाद निकले थे हम लोग। मैंने नॉर्मल लंच बनाया था, दाल चावल एंड मूली भाजी की सूखी वाली सब्ज़ी एंड मूली भाजी की कढ़ी बनाया था। एंड उसके बाद मेरे फादर इन लॉ ने बोला था कि आज एकादशी है तो आज चावल नहीं बनेगा, तो फिर मैंने आटा लगाया और फिर रोटियां सेकी, चावल नहीं खाए थे हम लोग। एंड उसके बाद हम लोग निकले ये लोकल कम्युनिटी बाज़ार देखने के लिए। एंड देखिए बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, हम लोग के घर के पास ही था। यहाँ पे हम लोग गाड़ी पार्क किए हैं एंड अभी तो इतनी ज़्यादा पार्किंग में गाड़ियाँ नहीं खड़ी है, क्योंकि अभी हो रहे हैं आफ्टरनून के अराउंड 4 बजे हैं, 4 PM। एंड ये है चीनी एंड चीकू। हेलो चिकू हिलानी। चलो दौड़ो। एंड देखते हैं यहाँ पे क्या है, अभी तक तो कुछ आइडिया नहीं है कि क्या होने वाला है।
इसमें पहनना है बैंड। छोड़ दो, मैं पहना रहा हूँ। इसे भी पकड़ ऐसे। वो आर्ट गैलरी देख रहे हैं। ठीक है। ये बहुत गंदा कर रहा है ना, ये बर्ड्स को तोड़ रहा है। देखो तो ऐसे तोड़ रहा है। ये गलत को बचा के रखा है। देखो ये इसका और ये देखो ये बचा के भाग रही खुद को। ये साइड में जैसे मारने वाले हैं ना, पेट को काटने वाले वो बहुत गंदा कर रहा है। देखो ऊपर ये ब्लड गिर रहा है। यस। और ये इच्छा। तो जैसे कि आपने देखा हम लोग गए थे लोकल कम्युनिटी बाज़ार एंड ये एक टाइप का फ्ली मार्केट है। देखो बहुत सारे टेंट्स लगे हुए हैं एंड ये तो सिर्फ एक रो है, ऐसे बहुत सारे रोज़ थे एंड गाने भी बज रहे थे कंटिन्यूसली। और हम लोग थोड़ा जल्दी चले गए थे, अराउंड 4 PM गए थे, इसलिए हम लोग को इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं मिली। बट वापस जब हम लोग आने लगे 7 PM हो रहा था। उसके बाद भी हम लोगों ने कई चीज़ें नहीं देख पाई थी, इतना ज़्यादा स्टॉल लगे थे वहाँ पे। तो उस टाइम तो इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी एंड बहुत सारे लोकल जो हैं ब्रांड्स उन लोगों के भी स्टॉल थे, स्टोर थे एंड फूड स्टॉल भी थे। तो हम लोगों ने वहाँ पे पहले टिकट लिया। टिकट का काउंटर आप लोगों ने शुरू में जो देखा एंट्रेंस के पास ही था एंड 100 रुपीज़ पर पर्सन था। बच्चों की भी टिकट्स लग रही थी, तो हम लोग का 400 रुपीज़ लगा था। बहुत ज़्यादा कॉस्टली है बट देखना था अंदर क्या है, तो चले गए थे हम लोग। एंड डेकोरेशन देखिए बहुत सुंदर हो रखा है, सब तरफ लाइट्स लगी थी एंड गेम्स वगैरह भी थे। और बहुत सारे इंस्टाग्राम पे पेजेस हैं कई लोगों के स्टोर के, तो वो भी वो अपना एग्जीबिशन लगाए थे वहाँ पे। एंड सेफ्टी थी वहाँ पे प्रॉपर, बहुत सारे बाउंसर्स भी थे एंड गेम के जो अलग अलग काउंटर थे, हर जगह अलग से टिकट लेनी थी। कोई भी चीज़ें ऐसे नहीं थी कि एंट्री टिकट अगर आप लोगों ने ले ली है तो सब कुछ अंदर फ्री है, ऐसा कुछ नहीं था। हर चीज़ों का अलग से आपको टिकट बाय करना था एंड उसके बाद एंजॉय करना था। तो वहाँ पे पॉटरी का वर्कशॉप भी था, पेंटिंग्स भी थी एंड बट इतना ज़्यादा टाइम नहीं था कि हम लोग बच्चों को करवाते। तो हम लोग सिर्फ एक कोने से दूसरे कोने का राउंड लगाए एंड उसके बाद भी कई चीज़ें मिस हो गई हम लोग से, इतना बड़ा एग्जीबिशन था ये। हमें गेम करा रहे हैं। प्राइमर, फाउंडेशन, कंसीलर, आई शैडो, कॉम्पैक्ट, आईलाइनर, मस्कारा, आईलैश ग्लू, आईलैशेस, लिपस्टिक, लिप लाइनर, मेकअप सेटिंग स्प्रे, हाइलाइटर, ब्रश। तो याद करके आ गए। सो यहाँ पे आप लोगों ने देखा मैंने एक गेम खेला था एंड यहाँ पे ऑन द स्पॉट पूछा जा रहा था क्वेश्चन मेकअप से रिलेटेड। तो अभी रिसेंटली मेकअप के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है मेरे अंदर, पहले इतना इंटरेस्ट नहीं था। तो वो गेम था कि कंटिन्यूसली आपको
10 मेकअप प्रोडक्ट्स का नाम बताना है बिना रुके, ब्रीदलेस हुए। तो मैंने बताया 10 प्रोडक्ट्स के नाम, तो उन लोगों ने मुझे सरप्राइज़ गिफ्ट दिया। ये देखो थैली में, वहाँ पे गाने बज रहे थे इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये रिकॉर्ड ब्रांड की तरफ से है एंड क्या मिला मैं घर पे दिखाऊंगी। एंड बहुत एक्साइटेड थी मैंने वहाँ पे व्लॉगिंग करी थी, बट गाने बैकग्राउंड में इतने ज़्यादा बज रहे थे कि कॉपीराइट आ जाता, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और बहुत सारे हैंडक्राफ्टेड चीज़ें, हैंडमेड चीज़ें, ट्रेडिशनल चीज़ें, ट्राइबल चीज़ें, हैंडलूम चीज़ें, बहुत सारी वैरायटीज़ की चीज़ें थी वहाँ पे। एंड ये तो सिर्फ एक स्टॉल दिखा रही हूँ मैं आपको, बट बहुत सारे डिफरेंट स्टॉल्स थे। एंड ये है चीनी एंड चीकू एंड ये हूँ मैं। एंड हाथ में मैंने जो बैंड पहना है वो मैंने बताना भूल गया। जब एंट्रेंस पे ये बैंड जिनको बंधा हुआ था ना, उन्हीं को सिर्फ एंट्री दे रही थी, क्योंकि टिकट बाय करने के बाद ही मिल रहा था। एंड बहुत ही मस्त वाला एग्जीबिशन था ये, फर्स्ट टाइम आई थिंक लगा था हम लोग के सिटी में। इतनी बड़ी सिटी है हम लोग की, उसके बाद भी तो बहुत ज़्यादा रश था। एंड बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने, देखने लायक चीज़ें थी, एक्सप्लोर करने लायक चीज़ें थी बहुत सारी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एंड एग्जीबिशन था तो बहुत कॉस्टली थी चीज़ें, तो हम लोगों ने इसलिए बहुत सारी चीज़ लाइक कुछ भी नहीं लिया हम लोग, सिर्फ एक नॉर्मल सी कुर्ती ली थी मैंने। अगर पॉसिबल होगा तो दिखाऊंगी, या फिर ये व्लॉग तो वैसे ही काफ़ी लंबा हो गया है। और क्या, हाँ, मेरे लुक को आप प्लीज़ इग्नोर करना, मेरा ना बिल्कुल मूड नहीं था आने का। बट ये एग्जीबिशन का लास्ट डेट था, लाइक 3 डेज़ तक चल रहे थे ये एग्जीबिशन, तो फिर मैंने सोचा थोड़ी देर देख चले जाते हैं, घर के पास ही था इसीलिए। तो मैं बिल्कुल रेडी नहीं हुई हूँ, बिल्कुल विदाउट मेकअप हूँ मैं, सिर्फ नॉर्मल कपड़े चेंज किए एंड मैं आ गई थी। और टायर्ड भी हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो एंड मेरे को रेडी होना बहुत ही ज़्यादा बेकार वाला काम लगता है, तो मैं जितना हो सके अवॉइड करती हूँ रेडी होना। सो आते आते देखो बहुत लेट हो गया, हम लोगों ने कुछ खाया नहीं था, तो फिर उसके बाद हम लोग बाहर जाके थोड़ा खाए। सो अभी व्लॉग को एंड कर लेते हैं, तो मैंने सोचा बात कर लेते हैं आप लोग से। एंड ये है वो प्रोडक्ट्स जो मुझे मिले गिफ्ट के, एज गिफ्ट जो मुझे मिला। ये है रिकॉर्ड स्टूडियो प्रो USA, मुझे लग रहा है ये इम्पोर्टेड लिपस्टिक है, बहुत सुंदर पैकेजिंग है इसकी, आउटर पैकेजिंग। लेट्स टॉक अबाउट मैट लिपस्टिक है ये, इसमें मेंशन है। एंड ये है एक ग्लो सीरम, अगेन रिकॉर्ड ब्रांड का ही है। एंड हाइलुरोनिक एसिड यहाँ पे दिया हुआ है, एंड सरमेंटोसा एक्सट्रैक्ट 1%। तो अच्छा लग रहा है ये मुझे, ओपन करके दिखाती हूँ मैं। ओह देखो, यहाँ पे लीड है एंड ये है सीरम। मुझे लग रहा है अच्छा होगा ये काफ़ी, मैं यूज़ करके बताऊंगी आपको। एंड लिपस्टिक का शेड भी देख लेते हैं। देखो बहुत मस्त वाली पैकेजिंग है इसकी, बहुत ही लग्जरियस लग रहा है ये। मेरे से गिर जाती है चीज़ें पता नहीं क्यों। ओह देखो बहुत सुंदर पैकेजिंग है। एंड दोनों के प्राइसेस जो दिए हुए हैं ना, इसमें मेंशन है प्राइस, मैं बताती हूँ। 700 रुपीज़ की लिपस्टिक है, ओके। एंड ये जो है फेस सीरम, ये है 600 रुपीज़ का, तो थोड़े हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं ये। एंड एज फ्री गिफ्ट मुझे मिला है, तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। एंड गेम खेलने में बहुत मज़ा आया था मेरे को। तो ये लिपस्टिक का शेड दिखाती हूँ, बहुत प्यारा न्यूड पिंक है, बेबी पिंक। देखो सो ये फ्री गिफ्ट मिला है मुझे, तो मैं बहुत खुश हूँ। और कुर्ती तो मैंने रख दिया अंदर, तो अभी नहीं दिखाती, किसी दिन पहनूंगी तो मैं आपको मेंशन कर दूंगी कि ये वही वाली कुर्ती है। और एक गिफ्ट वाउचर भी मिला है मुझे गेम में ही, देखो
ये भी अराउंड 500 रुपीज़ का है, तो काफ़ी अच्छा सही वाला मिल गया मेरे को ऑफ़र। और बहुत मज़ा आया, हम लोग वहाँ पे गए थे तो जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग कुछ खाए नहीं थे वहाँ पे, सिर्फ एक बर्गर खाया था, वो भी हम लोग सब कुछ शेयर किए थे आपस में। तो फिर भूख भी लग रखी थी बच्चों को, जब वापस आने लगे तो 8 PM होने में आ गया था। तो हम लोग डोसा वगैरह खाए, किसी दूसरी जगह में जाके खाए, वहाँ पे नहीं खाए क्योंकि वहाँ बहुत ही ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी, संडे था। एंड जब वापस आने का टाइम था तो पीक टाइम था, वो सबको ही निकलते हैं बाहर घूमने के लिए उस टाइम पे, तो बहुत ज़्यादा रश था। तो हम लोगों ने वहाँ पे कुछ नहीं खाया, सिर्फ बर्गर खाया था। एंड पास में ही जाके फिर हम लोगों ने डोसा खाया, भेल वगैरह खाया। एंड बस बहुत ज़्यादा नहीं खाया था, लाइट खाया था। एंड मेरे मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ के लिए पार्सल ले आए थे हम लोग। एंड मैंने आफ्टरनून में जो बनाया था वो थोड़ा सा बच भी गया था, 4-5 रोटी एंड कढ़ी भी बच गई थी, बट नहीं खाए वो लोग, मम्मी पापा लोग वो चीज़ें नहीं खाए थे, बस हम लोग पार्सल लेके आए थे, डोसा वही खाए थे। और फिर मिल्क वगैरह दे के बच्चों को सुला दिया था अराउंड 10:30 PM। तो मैंने रात को बात नहीं की थी आप लोग से, ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है। सो बस ये था हम लोग का संडे का दिन। एंड वो एग्जीबिशन था कैसा, वो सब मैंने शेयर किया, कुछ पर्सनल बातें भी शेयर करी। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी ये व्लॉग, अच्छा लगा होगा ये व्लॉग। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।